हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते होंगे इस समय वायरल फीवर, डेंगू बुखार और प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। इसी को देखते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जब किसी पेशेंट को डेंगू हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कौन कौन सी दवाई देते हैं और डेंगू का क्या इलाज होता है और पेशेंट को ड्रिप कब लगाई जाती है। तो जो आप थंबनेल में देख रहे हैं सेम यही आपको हम पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए, हमने डेंगू के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है कि डेंगू बुखार में कौन सी सिरप इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है जो चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उसमें ये भी बताया कि किसी पेशेंट को अगर डेंगू बुखार हो जाए तो उसकी क्या डाइट होती है और क्या उसका डाइट प्लान होता है, क्या क्या उसको भोजन में लेना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं डेंगू में क्या है कि आज के प्रेजेंट टाइम में जो वायरल फीवर, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें वायरल फीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। यानी कि आप जब किसी भी फैमिली में जाते हैं या आप अपने रिश्तेदार में कहीं पे भी फ़ोन करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई पेशेंट बीमार है। अब बात करेंगे कि अगर जब किसी पेशेंट को डेंगू फीवर हो जाता है तो उसमें डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन की। तो अगर किसी भी पेशेंट को कोई डेंगू फीवर या वायरल फीवर या प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो सबसे पहले उसकी पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है। पेशेंट की कंडीशन देखते हुए उसको डोलो यानी कि पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक की बात करें तो जीफी यानी कि सिफेक्सिम और उसको पेंटाप्राजोल, मोनोसेफ, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं। पेंटाप्राजोल इसलिए दिया जाता है कि पेशेंट को लीवर में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। जो आपका डेंगू फीवर बुखार होता है ये पेशेंट के लीवर को पकड़ता है और लीवर में जब पहुंचता है तो उसमें एसजीपीटी भी बढ़ जाती है। तो अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स डाउन हो तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट की प्लेटलेट्स पूरी होती हैं लेकिन उसके पेट में भी दर्द रहने लगता है। तो डेंगू फीवर के कई सारे लक्षण होती हैं, जैसे पेट में दर्द रहना, उल्टी आना, जी मचलाना और टांगों से चला नहीं जानी, यानी कि टांगों की जान निकलने लगती है। अगर बात करें कि पेशेंट को जो डॉक्टर होते हैं वो डेंगू फीवर में ड्रिप कब लगाते हैं, जब किसी पेशेंट की हालत ज़्यादा सीरियस होती है यानी कि इमरजेंसी होती है, उसको टांगों से नहीं चला जाता है और वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, डायरिया ज़्यादा होती है, तो उस समय पेशेंट को ड्रिप लगाई जाती है। अब ड्रिप में बात करें तो उसको वीकनेस के लिए एमबीआई इंजेक्शन और एंटीबायोटिक की तौर पर बात की जाए तो मोनोसेफ या मोनोसेफ एसबी यानी कि उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है। और पेंटाप्राजोल गैस के लिए भी पेशेंट को दिया जाता है। तो ये ड्रिप में जब ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो ड्रिप लगाई जाती है। बाकी पेशेंट को नॉर्मल ही मेडिसिन, जैसे डेंगू फीवर में अगर पेशेंट को उल्टी आती है तो उसमें बोमिकाइंड एमडी यानी कि ऑन्डिस्टोन और डोम्प्राडोन ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी उसको फीवर के लिए पैरासीटामोल 500 mg और मोनोसेफ ओ यानी कि 200 mg जिसमें सिफोडेक्सिम होता है, ये भी बहुत अच्छी टैबलेट है जो डेंगू फीवर, वायरल फीवर में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। और पेंटासिड डीएसआर यानी कि जब उल्टी का मन होता है या पेट में एसिडिटी, दर्द की प्रॉब्लम है तो उसको डीएसआर कैप्सूल भी दिया जाता है। तो जनरली मेडिसिन हैं, कोई नई मेडिसिन नहीं है। अब बात करें कि प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाया जाता है तो आप समझ लीजिए कि एलोपैथ में प्लेटलेट्स बढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है। तो इसमें जो है डाइट प्लान बहुत अच्छा तरीके से आपको करना है और इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना है। जैसे ज़्यादा तली भुनी चीज़ भी नहीं खानी है और आपको ज़्यादा मसालों चीज़ नहीं खानी है, जैसे दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया, सिमई, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगर किसी पेशेंट को प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा डाउन हो रही है तो उसके लिए कौन सी सिरप इस्तेमाल करी जाए, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है जो आप हमारे चैनल को देखेंगे तो उसमें ये दिख जाएगी। तो आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।